हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जिस शेयर्स की, वो शेयर्स है आपके गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर्स। आज इसके बारे में हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे और इसके बाद इसके कितने रुपए में यह बाई करना चाहिए इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और किन लोगों को इस शेयर्स को जो है लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए इस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए एक एक करके सभी बातों को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके फंडामेंटल को देखते हैं। सबसे पहले इसकी बात करें इस शेयर्स की करंट प्राइस की, तो इसकी करंट प्राइस जो अभी चल रही है वो 1543 रुपये चल रही है। वहीं एक साल में इसकी जो हाईएस्ट पीक गया था वो 2833 रुपया था। वहीं लो जो था एक साल का तो वो 673 रुपये था। ठीक है। वहीं बात करिए इस सेक्टर की, इस शेयर्स की सेक्टर की, तो ये शिप बिल्डिंग का कार्य करती है, यानी कि शिप बनाती है। वहीं शिप की इंजन वगैरह भी ये बनाती है। और आगे बात करिए यह कंपनी की, तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी मार्केट वैल्यू जो बात करें, इस कंपनी की मार्केट कैपिटल कितनी है, तो 17,671 करोड़ रुपए इसकी मार्केट वैल्यू है अभी करेंट में। वहीं इस स्टॉक की रैंक की बात करें तो 377वां इसके स्टॉक की रैंक है। ये अभी हाई रिस्क पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की तुलना में 4.57 गुना अपर सर्किट लगाए हुए है ये अभी वर्तमान में यह शेयर। वहीं बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस इस शेयर्स का जो है एवरेज देखने को मिलता है। वहीं वैल्यूएशन इसका हाई देखने को मिलता है। ग्रोथ भी आपका एवरेज देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करें इसकी पीई रेशियो की, तो सेक्टर पीई की तुलना में इस शेयर्स का पीई रेशियो जो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेहतर है। इस शेयर्स की प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो आपको 45.93 देखने को मिल जाते हैं। वहीं सेक्टर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 46.77 देखने को मिलता है, जो कि सेक्टर पी की तुलना में पी रेशियो अच्छे हैं। आगे बात करें पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, उसकी बात करें तो 10.56 है इस शेयर्स का। वहीं सेक्टर की बात करें तो 6.82 सेक्टर पीबी देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करें इसकी रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इसकी लास्ट 4 ईयर्स का देखिएगा तो ये अप ट्रेंड में देखने को मिलता है, यानी कि अच्छा साइन देखने को मिलता है रेवेन्यू के मामले में। वहीं अर्निंग के मामले में भी देखिएगा लास्ट 4 साल का इसका ग्रोथ रेट तो बहुत ही बेहतर है अर्निंग के मामले में भी, यानी कि लगातार पर ईयर इसका ग्रोथ देखने को ही मिलता है अर्निंग और रेवेन्यू दोनों में। ठीक है। और जिस कंपनी का रेवेन्यू और अर्निंग दोनों अगर पॉजिटिव देखने को मिलता है वह शेयर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आप लोग भी जानते हैं ये चीज़। आगे बात करें रेवेन्यू ग्रोथ रेट की, यानी इंडस्ट्री की तुलना में रेवेन्यू ग्रोथ रेट कितना है, तो इंडस्ट्री की जो अभी रेवेन्यू ग्रोथ रेट चल रहा है ईयरली वो 15.25% चल रहा है, लेकिन इस शेयर्स का जो है वो 20.1% के आसपास देखने को मिलता है, जो कि इंडस्ट्री की तुलना में 5% ज़्यादा है, जो कि एक अच्छा साइन है इस शेयर्स के लिए। आगे बात कर लेते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आपका इंडस्ट्री की जो है वो निगेटिव में 143.0 देखने को मिलता है। वहीं इस शेयर्स का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखिएगा तो 5.44% देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर्स की, यानी कि ईपीएस की, तो ये 31.19 रुपये 2024 का जो है वो अर्निंग पर शेयर्स है। वही डेप्ट पर शेयर्स 2024 का बताएं तो डेप्ट पर शेयर 9.36 रुपये यानी कि 9.36 रुपये देखने को मिलता है डेप्ट पर शेयर। वहीं अर्निंग पर शेयर आपको 31.19 रुपये देखने को मिल जाते हैं। आगे बात कर ले शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इसमें टोटल प्रमोटर होल्डिंग की जो हिस्सेदारी है, तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग कितना है, तो 74.50% टोटल प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.61% देखने को मिलते हैं। वहीं विदेशी निवेशक जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के नाम से आप लोग जानते हैं वो 3.65% देखने को मिल जाते हैं। वहीं रिटेलर एंड अदर की बात करें तो आपको 20% के आसपास ये देखने को मिल जाते हैं रिटेलर एंड अदर, यानी रिटेलर में हम लोग जैसे हो गए छोटे इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं रिटेलर में काउंट होते हैं, आप लोग जानते हैं। ये 20% के आसपास आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करें इसमें डिविडेंड इस कंपनी में कितना मिलता है, तो एक शेयर्स पर आपको डिविडेंड जो मिलेगा वो 10 रुपये के आसपास डिविडेंड आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं 1000 रुपये पे कितने डिविडेंड आपको मिलता है, तो 1000 रुपये पे आपको 6 रुपये के आसपास डिविडेंड देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गया इसका फंडामेंटल। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या इस शेयर्स को कितने प्राइस पे खरीदना चाहिए। देखिए इस शेयर्स का अभी हम लोग देखें तो एक ईयर का सबसे लो जो गया है वो 673 रुपये गया है। वहीं हाई देखिएगा तो इसका जो हाई गया है वो 2833 रुपये गया है। तो हमने जो एवरेज निकाला है अभी निफ्टी की तुलना में ये जानते हैं कि 4.57 गुना अपर सर्किट लगाए हुए हैं और करंट प्राइस है 1543 रुपये। हालांकि ये अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आप लोग इसको खरीद सकते हैं, लेकिन
अब मैं अगर बताऊं कि इस शेयर्स को कितने रुपये में बाई करना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छे बेनिफिट बना के दे सकता है, तो आप 1000 से 1200 के करीब अगर इस शेयर्स को बाई करते हैं और लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो इसमें अच्छा प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जितना शेयर्स आप लोग को खरीदना, मान लीजिए कि 100 शेयर्स खरीदना है तो करंट प्राइस पर आप लोग 1/4 शेयर्स को खरीदिए और धीरे धीरे जब जब डाउन ट्रेंड में जाता है तब 1/4 शेयर्स को आप लोग बाई कर सकते हैं। सो ये था खरीदने का तरीका। सो अगर कोई भी पॉइंट मिस होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका हम सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। और एक बात और बता देते हैं कि जब भी आप लोग खरीदते हैं तो मैंने 1/4 के बारे में हमने बता दिया कि 1/4 भी करंट प्राइस में खरीदिए और बाकी 1/4 करके डाउन ट्रेंड में खरीदिएगा। लेकिन जो भी आप लोग खरीदते हैं तो सबसे पहले आप लोग अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस खुद से कीजिए और खुद से प्रॉफिट एंड लॉस और अपना जो है इनकम देख के अपने हिसाब से अपना जो है बाई और सेल कर सकते हैं। अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख के ही बाई और सेल करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।